आज स्किन डिटॉक्स के नाम पर बहुत कुछ बेचा जा रहा है। फेस मास्क, सिरम, क्रीम और 7 दिनों में ग्लो के वादे। लेकिन सच्चाई यह है कि त्वचा कोई अलग थलग अंग नहीं है जिसे ऊपर से साफ कर देने से हमेशा के लिए ठीक किया जा सके। आयुर्वेद साफ कहता है कि त्वचा वही दिखाती है जो शरीर के अंदर चल रहा होता है। अगर अंदर विषैले तत्व जमा है, पाचन कमजोर है या रक्त अशुद्ध है तो त्वचा पर उसका असर आना तय है। इसलिए स्किन डिटॉक्स का मतलब सिर्फ चेहरा साफ करना नहीं बल्कि शरीर के अंदर की सफाई है। आयुर्वेद में त्वचा को केवल सौंदर्य से नहीं जोड़ा गया है, इसे रक्त धातु और पाचन तंत्र से गहराई से जोड़ा गया है। चरक संहिता में बताया गया है कि जब पाचन अग्नि कमजोर होती है तो अधपचा भोजन आम बनाता है। यही आम रक्त में मिलकर त्वचा तक पहुंचता है और मुंह से दाग धब्बे, खुजली, रैशेज और असमय झुर्रियों का कारण बनता है। स्किन खराब होने के असली कारण। जब हम बार बार तला भुना, बहुत मीठा, बहुत नमकीन या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो पाचन कमजोर पड़ जाता है। रात को देर से सोना, तनाव, गुस्सा और नींद की कमी पित्त दोष को बढ़ाते हैं। पित्त बढ़ने से शरीर में गर्मी और सूजन बढ़ती है जिसका सीधा असर त्वचा पर पड़ता है। इसी तरह लंबे समय तक तनाव रहने से रक्त संचार और हार्मोन संतुलन बिगड़ता है जिससे त्वचा बेजान दिखने लगती है। यानी स्किन डिटॉक्स की जड़ पेट, रक्त और मन तीनों में है। आयुर्वेदिक स्किन डिटॉक्स के 4 आधार। आयुर्वेद स्किन डिटॉक्स को 4 स्तरों पर देखता है: आहार, विहार, आचार और औषध। सही भोजन से शरीर को हल्का किया जाता है। सही दिनचर्या से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। मन को शांत करके हार्मोनल संतुलन सुधारा जाता है और अंत में औषध या घरेलू उपाय शरीर की प्राकृतिक सफाई को सहारा देते हैं। यही वजह है कि आयुर्वेदिक स्किन डिटॉक्स धीरे होता है लेकिन गहराई से असर करता है। प्रामाणिक आयुर्वेदिक स्किन डिटॉक्स उपाय। त्रिफला, पेट से रक्त और त्वचा की सफाई का पारंपरिक आधार। त्रिफला 3 फलों आमलकी, हरितकी, विभीतकी का मिश्रण है और आयुर्वेद में रात्रि सेवन करके जेंटल इंटरनल डिटॉक्स के लिए सबसे व्यापक रूप से सुझाया जाता रहा है। पारंपरिक रूप से रात में आधा चम्मच यानी लगभग 2 से 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण को गुनगुने पानी में घोलकर सोने से पहले लेना लाभकारी माना गया है। आधुनिक उत्पादों में 500 mg कैप्सूल के लेबल पर दी गई मात्रा के अनुसार इसे लेने की सलाह दी जाती है। त्रिफला पाचन अग्नि को सुधार कर आम कम करता है और नियमित बोवेल मोमेंट को नरम तरीके से बढ़ाकर शरीर के अंदर जमा अवशेषों, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए यह स्किन डिटॉक्स के लिए सबसे आम अंदरूनी औषध है। इसे लेते वक्त कुछ सावधानियां भी रखनी होती है, जैसे गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को त्रिफला से परहेज करना चाहिए। बहुत चल रहे दस्त या कमजोर लोग और सर्जरी से ठीक होने वाले मरीज पहले डॉक्टर से पूछें। कुछ दवाओं जैसे ब्लड थिनर्स, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन हो सकता है। कैसे इस्तेमाल करें? आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण को 150 से 200 ml गुनगुने पानी में भिगोकर रात भर रखें। सुबह छान कर पिएं या सोने से पहले एक बार। इसका कोर्स सामान्य रूप से 21 से 40 दिनों तक किया जाता है, पर व्यक्ति और प्रकृति के अनुसार वैद्य के निर्देश का पालन करें। मंजिष्ठा। मंजिष्ठा आयुर्वेद में रक्त शुद्धि और त्वचा रोगों के लिए पारंपरिक रूप से उपयोग की जाती है। आधुनिक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में मंजिष्ठा का आंतरिक रूप यानी कि सिरप अथवा काढ़ा और बाह्य रूप यानी कि पेस्ट अथवा पैक दोनों प्रचलित हैं। व्यावसायिक दिशा निर्देशों में आंतरिक रूप के लिए आमतौर पर 10 से 30 ml काढ़ा दिन में 1 या 2 बार भोजन के बाद लेने का उल्लेख मिलता है। प्रोडक्ट निर्देशानुसार और पाउडर के रूप में टॉपिकल पेस्ट बनाने के लिए आधा चम्मच पाउडर लेकर गुलाब जल या किशमिश पानी से पेस्ट बनाकर 1 से 2 घंटे त्वचा पर लगाने की परंपरा है। मंजिष्ठा एक्सटर्नल रूप से दाग धब्बों और इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशंस में उपयोगी पाई गई है। सावधानी। गहरी सफाई के लिए उच्च मात्रा या लंबी अवधि में उपयोग से पहले योग्य वैद्य से सलाह लें। कुछ लोगों में लोकल इरिटेशन हो सकता है, पहले पैच टेस्ट जरूर करें। कैसे इस्तेमाल करें? आधा चम्मच मंजिष्ठा पाउडर प्लस गुलाब जल से पेस्ट बनाकर प्रभावित हिस्से पर 2 बार सप्ताह में 1 घंटा रखें। आंतरिक के लिए किसी प्रमाणित उत्पाद का 10 से 30 ml ड्रिंक या वैद्य द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार 2 से 4 हफ्ते लें। नीम। नीम के पत्ते और छाल में एंटी माइक्रोबायल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पर प्राचीन और आधुनिक दोनों तरह के उपयोगों के प्रमाण है। इसलिए त्वचा पर इन्फेक्शन, एक्ने के मामले में नीम की पेस्ट या धोने का पारंपरिक प्रयोग बहुत आम है। घरेलू दिशा के तौर पर ताजा पत्ते 3 से 5 पत्ते दैनिक,
कच्चा सेवन सामान्य नहीं। टॉपिकल उपयोग ज्यादा सुरक्षित। या नीम चूर्ण 1/4 या आधा चम्मच पेस्ट में एक्सटर्नल यूज के रूप में प्रयुक्त होता है। सावधानियां, नीम का इंटरनल उपयोग तेल अथवा बड़ी मात्रा गर्भवती महिलाओं के लिए असुरक्षित माना जाता है और कुछ मामलों में सिस्टमैटिक टॉक्सिसिटी रिपोर्ट है। बच्चों और गर्भवती स्तनपान कराती महिलाओं को ओरल नीम प्रोडक्ट्स ना दें। कैसे इस्तेमाल करें? 1 चम्मच नीम पाउडर प्लस गुलाब जल या नींबू। संवेदनशील त्वचा पर नींबू से बचें। इनसे पेस्ट बनाकर 10 से 15 मिनट फेस पैक करें, सप्ताह में 2 बार तक। कभी भी नीम का तेल अंदरूनी रूप से बिना विशेषज्ञ सलाह के ना लें। एलोवेरा। एलोवेरा जेल टॉपिकल के रूप में त्वचा पर तुरंत सूदिंग और मॉइस्चराइजिंग प्रभाव देता है। पारंपरिक आयुर्वेद में पित्त शामक गुणों के कारण भी प्रयोग होता आया है। आंतरिक रूप से 2-3 चम्मच यानी 10 से 15 ml एलोवेरा जूस को पानी के साथ सुबह खाली पेट लेने की सामान्य सलाह पाई जाती है। सावधानियां, एलोवेरा के इंटरनल यूज में कुछ लोगों को लैक्सेटिव प्रभाव या पेट समस्या हो सकती है। डायबिटीज दवा लेने वाले बच्चों, गर्भवती या स्तनपान कराती महिलाओं को इंटरनल एलोवेरा लेने से पहले डॉक्टर से पूछना चाहिए। कैसे इस्तेमाल करें? ताजा एलोवेरा जेल को धोकर सीधे चेहरे पर हल्की परत की तरह लगाएं। पहले पैच टेस्ट। आंतरिक रूप से 1 चम्मच जूस को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट 1 से 2 हफ्ते तक लें, मगर डॉक्टर की सलाह पर लें यदि आप दवा पर हैं। हल्दी। हल्दी में मुख्य सक्रिय घटक कर्क्यूमिन के बारे में कई स्टडीज में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण देखे गए हैं। क्लिनिकल लिटरेचर में कर्क्यूमिन की सुरक्षा, प्रोफाइल और डोज रेंजिंग भी उपलब्ध है। सामान्य घरेलू उपयोग के लिए खाने में 1/4 1 चम्मच लगभग 1 से 3 ग्राम रोजाना हल्दी लेना सुरक्षित माना जाता है। शोधों में कर्क्यूमिन सप्लीमेंट्स के हायर डोजेज ग्राम लेवल का प्रयोग किया गया है और उन्हें डॉक्टर की निगरानी की सलाह दी जाती है। टॉपिकल उपयोग में हल्दी प्लस बेस चंदन ब्रॉक से बने पेस्ट को कई पारंपरिक नुस्खों में उपयोग किया जाता है। सावधानियां, उच्च मात्रा में कर्क्यूमिन कुछ लोगों में पेट या लिवर पर असर कर सकता है। ब्लड थिनिंग दवाई ले रहे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए काली मिर्च या गर्म घी के साथ लेना सामान्य होता है, पर सप्लीमेंट में इंटरैक्शंस की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। कैसे इस्तेमाल करें? खाने में हल्दी रोजाना 1/4 चम्मच मिलाकर लें। टॉपिकल फेस पैक के लिए आधा चम्मच हल्दी प्लस 1 मुल्तानी मिट्टी या चावल के आटे का बेस लें, प्लस थोड़ी मात्रा में गुलाब जल मिलाकर रखें। 10 से 15 मिनट बाद धो लें। टॉपिकल रूटीन यानी कि नीम, मंजिष्ठा, हल्दी, एलोवेरा को शुरुआत में 2 से 3 बार प्रति सप्ताह और बाद में 1 से 2 बार प्रति सप्ताह पर रखा जा सकता है। कभी भी इंटरनल हर्ब्स को बिना वैद्य निर्देश के हाई डोज में एक साथ ना लें। हर्ब्स का इंटरैक्शन और बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन यानी दोष मायने रखता है। जहां जरूरी हो वहां पहले स्थानीय पैच टेस्ट कर लें। स्किन इरिटेशन के लिए नेचुरोपैथी क्या जोड़ती है? प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि शरीर खुद को साफ करना जानता है, बस उसे मौका देना चाहिए। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी, कभी कभी फलाहार या हल्का उपवास शरीर को डिटॉक्स मोड में ले जाता है। धूप, ताजी हवा और पसीना, ये सब त्वचा के जरिए विषैले तत्व बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसलिए नेचुरोपैथी में स्वेटिंग और हाइड्रोथेरेपी को त्वचा स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है। स्किन डिटॉक्स में योग और प्राणायाम की भूमिका। योग त्वचा के लिए सीधे नहीं, लेकिन रक्त संचार और हार्मोन संतुलन के लिए काम करता है। प्राणायाम शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाकर कोशिकाओं की सफाई में मदद करता है। जब रक्त शुद्ध होता है और तनाव कम होता है तो उसका असर त्वचा पर अपने आप दिखता है। आयुर्वेद और योग दोनों मानते हैं कि शांत मन का अर्थ है साफ त्वचा। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? अगर किसी को गंभीर त्वचा रोग, एलर्जी, हार्मोनल समस्या या पहले से दवाइयां चल रही हों तो किसी भी डिटॉक्स को शुरू करने से पहले वैद्य या डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आयुर्वेद भी बिना समझे प्रयोग करने की अनुमति नहीं देता। असली स्किन डिटॉक्स कोई त्वरित उपाय नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, पेट से शुरू होकर रक्त, मन और फिर त्वचा तक पहुंचने वाली। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी हमें सिखाते हैं कि अगर अंदर सफाई है तो बाहर चमक अपने आप आ जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल आयुर योगा सीक्रेट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।